हेलो वीवर्स, मैं शालू और आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिली पोएसी। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम देखेंगे कि अगर हम एक फैमिली को लिख रहे हैं तो उसे लिखने के लिए हमें कुछ हेडिंग्स को याद करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं आप किसी भी फैमिली को लिख देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी फैमिली को लिखने का। तो आज हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई फैमिली आई है तो आप उस फैमिली वाले क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। मैं एक बात और बता दूं, हमेशा फैमिली से जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में ही पुटअप किया जाता है। हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन फैमिली के ऊपर बनता है। इससे पहले भी जो पुरानी शिक्षा नीति थी, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में ये फैमिली का टॉपिक था। बट अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखें तो ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर में बॉटनी में 2 यूनिट्स हैं आपकी फैमिली के ऊपर। कुछ मोनोकोट की फैमिली है, कुछ आपकी डाइकोट की फैमिली है। तो आज हम बात करेंगे फैमिली पोएसी के बारे में। फैमिली पोएसी के बारे में अगर मैं बता दूं, ये मोनोकोट की सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और मैं एक एक हेडिंग को आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आप कोई भी हेडिंग उठाएंगे उसको कहीं भी एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं। एक सिस्टमेटिक तरीके से एक फैमिली को लिखना होता है और तभी आपको इस क्वेश्चन पर पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो देख लेते हैं गाइज किस तरीके से आप एक फैमिली के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस फैमिली का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फैमिली पोएसी कंटेन्स अबाउट 5500 स्पीसीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड 500 जेनेरा। अगर हम फैमिली पोएसी की बात करें, इसके अंदर 4500 स्पीसीज़ हैं, इतनी प्रजातियाँ इसके अंदर हैं। और अगर जेनेरा की हम बात करें वो है 500 जेनेरा। सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है ये आपकी मोनोकोट की। अगर यही मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताऊं तो इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, अगर एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं किसी फैमिली के तो आप हमेशा बॉटनिकल नेम से ही उसको दें। कॉमन नेम नहीं लिखें। अगर लिख भी रहे हैं तो कॉमन नेम को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बट आपको उसके बॉटनिकल नेम बताने हैं। तो देख लेते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल दिया है ओराइजा सटाइवा, राइस। देन नेक्स्ट एग्जांपल दिया है ट्रिटिका वेस्टिवम, गेहूँ। जिया मेज दिया है, मक्का। सैक्रम ऑफ सिनेरम, गन्ना। गन्ना भी फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है। एंड सिकेल्स एंड सीरियल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके फैमिली पोएसी के। तो अगर हमें फैमिली पोएसी को एक्सप्लेन करना है, अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फैमिली पोएसी एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, तो आप यहाँ पर फैमिली पोएसी की एक जेनेरा को लेंगे और उसको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो हमने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है फैमिली पोएसी को एक्सप्लेन करने के लिए वो जीनस ट्रिटिकम ली है। गेहूँ की आपने एक जीनस ली है और उसकी हेल्प से आप इस फैमिली पोएसी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपने जीनस का नाम दे दिया, जीनस है ट्रिटिकम। स्पीसीज़ देख लेते हैं हम, जीनस की कौन सी यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ स्पीसीज़ ली है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूँ की। कॉमन नेम की अगर हम बात करें वो है इसका गेहूँ। उसके बाद आपको सबसे पहली हेडिंग क्या डालनी होती है एक्सप्लेन करने के लिए फैमिली को। सबसे फर्स्ट हेडिंग डालनी है आपको सिस्टमेटिक पोजीशन। अगर आप किसी फैमिली के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका पूरा एड्रेस देना होता है। एक ओवरव्यू आप बताएंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, क्या क्या, और उसके बाद इसको आप अंदर एक्सप्लेन में ब्रीफ करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग आपको याद रखनी है सिस्टमेटिक पोजीशन। यहीं से आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, किंगडम, देन फाइलम, सब फाइलम, डिवीज़न, ऑर्डर एंड फैमिली। तो आपकी जो फैमिली पोएसी है वो किंगडम प्लांटी से, ऑब्वियसली बात है हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो किंगडम प्लांटी से बिलोंग कर रहे हैं। फाइलम की अगर हम बात करें ये फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। सब फाइलम मोनोकोटिलीडोन्स, ये फैमिली मोनोकोट की है। डिवीज़न है ग्लूमी फ्लोरेई, ऑर्डर है ग्रिमनेल्स और फैमिली है आपकी पोएसी या फिर ग्रेमनी। ये आपने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बता दिया है। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालेंगे, दूसरी हेडिंग आपको डालनी है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अक्रेंस। जो आपकी फैमिली पोएसी है उसकी क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर उसकी अक्रेंस आपको बतानी है। अगर मैं फैमिली पोएसी की बात करूं, द फैमिली पोएसी इज द सेकंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द मोनोकोट एंड इट कंटेन्स अबाउट 525 जेनेरा एंड 5000 स्पीसीज़। इतनी इसकी जेनेरा है एंड इतनी इसकी स्पीसीज़ हैं। और अगर मैं इसकी अक्रेंस की बात आप करूँ, ये है आपकी वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी वर्ल्ड में, तो आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो थर्ड हेडिंग है आपको इसी क्रम में पेपर को अटेम्प्ट करना है। तीसरी हेडिंग है आपकी वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में फर्स्ट हेडिंग है आपकी हैबिट, प्लांट की
हैबिट कैसी है। द प्लांट इज़ एन एनुअल क्रॉप प्लांट्स, अगर हम प्लांट की बात करें तो साल में एक बार उगाए जाने वाला ये प्लांट है आपकी वीट का। देन नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर की, सेकंड हेडिंग है आपकी रूट्स, जड़ें बतानी है किस तरह की, किस फैमिली की रूट्स होती हैं। तो प्लांट हैज़ फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस रूट, इन प्लांट्स की वैसे मोनोकोट की सभी की रूट फाइब्रस और एडवेंटिशियस ही रूट होती हैं। अगर इन प्लांट के बारे में हम देखें तो इनकी जो रूट होती है वो होती है फाइब्रस रूट, ठीक है। देन उसके बाद स्टेम देख लेते हैं, इन प्लांट की स्टेम कैसी होती है। नेक्स्ट हेडिंग द प्लांट हैज़ हर्बेशियस कोमा एरियल कोमा इरेक्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच स्मूथ एंड ग्रीन स्टेम, ये स्टेम के कैरेक्टर हैं कि इस टाइप की स्टेम इन प्लांट्स में, गेहूं के पौधे में इस टाइप का जो तना होता है वो होता है, हर्बेशियस होता है हमेशा ग्रीन, ठीक है। एरियल मतलब जो सोयल है उससे ऊपर की तरफ रहता है, इरेक्ट मतलब सीधा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, ब्रांच मतलब कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं, सब में तो नहीं बट आप इसकी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उनमें ब्रांच भी देखने को मिलती है। अगर आप गेहूं का जो स्टेम है उसको देखें तो स्मूथ होता है एंड ग्रीन स्टेम, ये कुछ आपके तने के कैरेक्टर हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है वेजिटेटिव कैरेक्टर की लीव्स, तो लीव्स देख लेते हैं। द प्लांट हैज़ अल्टरनेट कोमा सिंपल एंड पैरेलल वेनिनेशन, ये आपके लीफ के कैरेक्टर हैं। अगर आप प्लांट्स देखें गेहूं का तो जो लीफ होती है वो अल्टरनेट होती है, अगर एक लीफ यहाँ है तो दूसरी लीफ यहाँ है, अगर एक लीफ एक सेकेंड गाइस, अल्टरनेट मतलब एक यहाँ पर है दूसरी थोड़ा ऊपर है, इस तरीके से लीफ अल्टरनेट मैनर में अरेंज रहती है। सिंपल मतलब सिंपल टाइप की लीफ है, कोई इसमें मतलब ब्लेड्स लाइक नहीं होती कि सेरेशन नहीं होता, एंड पैरेलल वेनेशन, अगर आप इनकी पत्ती को देखें गेहूं की पत्ती को देखें तो वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल होता है, इस तरीके की पैरेलल वेनेशन इसमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालनी है, सॉरी गाइज ये वेजिटेटिव कैरेक्टर नहीं है, ये है फ्लोरल कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर हमने पढ़ लिए हैं, ये है आपके फ्लोरल कैरेक्टर, ये नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फ्लोरल कैरेक्टर। तो फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहली हेडिंग है आपकी इनफ्लोरेसेंस, जो आपका फ्लोवर है उसका अरेंजमेंट किस टाइप से है प्लांट के अंदर वो आप देख लेते हैं। तो द फ्लोवर आर स्पाइक लाइक, एक छड़नुमा फ्लोवर होता है, आपने देखा भी है गेहूं का जो फ्लोवर होता है वो इस टाइप से होता है, एंड अरेंज ऑफ द फ्लोवर इन स्पाइकलेट फील्ड स्पाइक, तो इस पे छोटे छोटे क्या होते हैं स्पाइकलेट्स लगी रहते हैं, इस तरीके से अगर आप गेहूं का देखें तो इस तरीके की स्पाइकलेट्स लगी रहती हैं, तो ये आपके छोटे छोटे स्पाइकलेट्स हैं जिससे पूरी ये स्पाइक फॉर्म होती है, तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। देन नेक्स्ट अगर हम फ्लोवर की बात करें, फ्लोवर कैसा होता है, द फ्लोवर इज़ हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल एंड फीमेल एक ही फ्लोवर के अंदर मिलेगा, कंप्लीट मतलब पूरा एक कंप्लीट फ्लोवर है। देन जाइगोमॉर्फिक मतलब है इसका, आप अगर कोई फ्लोवर है जैसे ये 4 पत्ती का फ्लोवर है, इसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस टाइप को बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। बट जाइगोमॉर्फिक फ्लावर अगर यहीं पर आप देखें अगर 3 इसके पास लीफ हैं तो आप इसको इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते, तो इस टाइप के फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। देन नेक्स्ट आपकी हेडिंग है पेरियंथ। मैं एक बात बता देती हूँ, पेरियंथ का मतलब क्या होता है। पेरियंथ एक ऐसी टर्म है जहाँ पर आप पेटल्स और सेपल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप नहीं पता लगा सकते कौन इसमें पेटल है क्या इसमें सेपल्स हैं, तो यहाँ इस टाइप की टर्मिनोलॉजी को पेरियंथ दिया जाता है, नाम जो टर्म दी गई है वो है पेरियंथ। द प्लांट हैज़ 2 रूडिमेंट्री फ्री टेपल्स, और जहाँ पेटल और सेपल एक साथ मिले होते हैं उसके लिए एक हेडिंग या एक टर्म इस्तेमाल करी जाती है जिसका नाम है टेपल्स। तो इन प्लांट्स के अंदर 2 रूडिमेंट्री टेपल्स होते हैं, इज नोन एज लोडिक्यूल्स, या फिर इनको आप लोडिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, दैट मेक अप द पेरियंथ, और जिससे मिलकर एक पेरियंथ की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका एंड्रूशियम मतलब मेल पार्ट, फ्लोवर के अंदर या फ्लोरल कैरेक्टर के अंदर जो नेक्स्ट हेडिंग आपने डालनी है वो है एंड्रूशियम, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। द प्लांट हैज़ 3 स्टेमन, अगर हम बात करें प्लांट या फ्लोवर के अंदर 3 स्टेमन होते हैं, स्टेमन में एन भी लगा लें, स्टेमन होते हैं, एंड इंट्रोज एंथर, और जो इनका जो मतलब अगर हम ये आपका
इस टाइप से एक फ्लोवर है और इसमें क्या है आपके एंथर लगे हुए हैं इस टाइप से। अगर एंथर फ्लोवर से बाहर ब्रस्ट हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है एक्सट्रोज। बट अगर एंथर फ्लोवर के अंदर ही फटते हैं और पोलन ग्रेन फ्लोवर के अंदर ही गिरते हैं तो उसको इंट्रोज एंथर कहा जाता है। तो यहाँ पर इंट्रोज टाइप के आपके एंथर हैं या स्टेमन है। उसके बाद फीमेल पार्ट आप पढ़ेंगे जिसका नाम है गाइन्यूशियम या ओवरी बोलते हैं। द प्लांट हैज़ मोनोकार्पिलरी एंड यूनिलॉक्यूलर एंड सुपीरियर ओवरी। यहाँ पर आप देखेंगे एक सिंगल ओवरी होती है, यूनिलॉक्यूलर एंड सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है फ्लोरल कैरेक्टर में है वो है फ्रूट। यहाँ पर आपका जो फल होता है वो किस टाइप का होता है? द प्लांट हैज़ क्राइप्सिस फ्रूट, मतलब छोटा सा एक सीड होता है, फ्रूट होता है जिसको क्राइप्सिस का नाम दिया जाता है। मतलब सिंगल कॉटिलीडोन्स आपका जो फ्रूट है वो मिलता है यहाँ देखने को। नेक्स्ट है हेडिंग है आपकी फ्लोरल कैरेक्टर में ही पोलिनेशन। जो आपका जो पोलिनेशन है वो किसकी हेल्प से होता है, किस टाइप से होता है? पोलिनेशन इज़ मोस्टली बाय इंसेक्ट। यहाँ पर जो पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड विंड के थ्रू। ये एजेंसी है जिसके द्वारा क्या होता है, पोलिनेशन होता है। वैसे तो आपने देख ही लिया इसमें इंट्रोज टाइप का क्या होता है, एंथर का फटना होता है। बट कई बार क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन या फिर इस टाइप का भी सिचुएशन होती है, तो उसमें आपकी इंसेक्ट, वाटर एंड विंड हेल्प करती है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट आपकी हेडिंग है ये आपकी मतलब ये अलग हेडिंग है, मतलब फ्लोरल कैरेक्टर के बाद वाली जो हेडिंग है वो है फ्लोरल फॉर्मूला। इस पे काफ़ी ध्यान देने की बात है। सबसे पहले आपने लिखा है जाइगोमॉर्फिक, उसके बाद जो आपने ऊपर लिखा है उसी से आपको अपना फॉर्मूला तैयार करना है। ठीक है, अभी दिखा देती हूँ मैंने जो आपने लिखा है, पहले आप देख लें कि इस किस टाइप से ये फ्लोरल फॉर्मूला है, क्या क्या लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है वो है बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 2 है, एंड्रोशियम 3 है, गाइन्यूशियम या ओवरी 1 है और वो भी कैसी है, सुपीरियर ओवरी। तो आपने जितना भी थ्योरी में ये लिखा था ना फ्लोरल कैरेक्टर में, अभी दिखा दे रही हूँ मैं आपसे, उसी के हिसाब से ही आपने लिखा था फ्लोवर हर्मैफ्रोडाइट है, जाइगोमॉर्फिक है, तो आपने जाइगोमॉर्फिक का सिंबल फ्लोरल फॉर्मूला में लगा रखा है। देन उसके बाद आपने लिखा था हर्मैफ्रोडाइट, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लोवर के अंदर है। तो ये जो आपने सेकंड नंबर पे जो लिखा है ये मेल एंड फीमेल का सिंबल है कि एक साथ ही है। नेक्स्ट हेडिंग आपने बताई थी कि पेरियंथ, ये पेरियंथ कि 2 पेरियंथ होते हैं, ये रे 2 रेडिमेंट्री टैपल्स। तो पेरियंथ कितने हैं, 2 हैं, ये लिखा आपने 2 पेरियंथ हैं ये। नेक्स्ट उसके बाद आपने हेडिंग थी एंड्रोशियम, कितने स्टेमन है, 3 स्टेमन है, तो एंड्रोशियम के आगे आपने लिखा है 3। उसके बाद गाइन्यूशियम, गाइन्यूशियम कितनी है, मोनोकार्पिलरी, मतलब सिंगल ओवरी है और कैसी है, सुपीरियर। तो आपने यहाँ सिंगल लिखा है और नीचे इसके एक डैश लगाया जिसका मतलब है सुपीरियर ओवरी। देन उसके बाद हम देख लेते हैं फ्लोरल डायग्राम एंड एक स्पाइक, आपका जो फ्लोरल की जो ट्विग है वो। सबसे पहले मैं फ्लोरल फॉर्मूला की हेल्प से आपको समझाना चाहूँगी फ्लोरल डायग्राम। देखो, फ्लोरल डायग्राम समझने के लिए आपको फ्लोरल फॉर्मूले का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने बताया है मेल एंड फीमेल एक साथ हैं फ्लोवर के अंदर, तो आप सबसे पहले देखेंगे पेरियंथ। फर्स्टली आपको स्टेमन या फिर अपने मतलब अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप उसमें देखेंगे कि पेटल और सेपल किस तरीके से हैं और उनका अरेंजमेंट किस टाइप का है। तो यहाँ पेटल और सेपल्स तो है नहीं, पेरियंथ है और 2 है, तो 2 पेरियंथ आपको बनानी है। ये रहे एक पेरियंथ, तो इसका ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, बना ली एक चीज़ आपने। उसके बाद इसमें आपने देखना है कितने एंड्रोशियम है, 3 स्टेमन है, तो 1 2 एंड 3 स्टेमन आपने दिखा दिए। उसके बाद इसकी सिंगल ओवरी है, ये रही सिंगल ओवरी, ये रही अंदर सिंगल ओवरी। ठीक है, अगर आपने फ्लोरल फॉर्मूला सही याद कर लिया तो फ्लोरल डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक फ्लोरल ट्विग की हेल्प से भी आप समझा सकते हैं प्लांट को। ये मैंने एक जो वीट है उसकी एक फ्लोरल ट्विग ली है, उसमें बताया है कि इस तरीके से स्पाइकलेट में अरेंज होते हैं इसका फ्लोवर, और ये जो लीफ हैं इनका कैसा है, अल्टरनेट क्या है, अरेंजमेंट है। अगर वेनिशन की बात करूँ तो पैरेलल वेनिशन है लीफ के ऊपर। तो आप एक ट्विग की हेल्प से भी डायग्राम को समझा सकते हैं, फैमिली को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में आपको क्या देना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसका आर्थिक महत्व बताना है। अगर मैं बात करूँ तो फैमिली पोएसी का अच्छा खासा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो देख लेते हैं, द फैमिली पोएसी हैज़ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। इसकी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है। नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो फॉर यूज
एनिमल्स, आदमियों के लिए नहीं, ये एनिमल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज फोडर, चारे के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस फैमिली को। एंड सम मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल प्लांट ऑल्सो अकर इन दिस फैमिली। इस फैमिली के अंदर मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल प्लांट भी अकर हैं। जैसे आप गन्ने की बात करें या कुछ मेडिसिनल प्लांट है जिनका इस्तेमाल भी जो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सम फूड एंड फोडर प्लांट्स आर गिवन बिलो। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको हम एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओराइजा सटाइवा, मतलब आपका राइस। देन उसके बाद जियामीज मक्का, देन सेक्रम ऑफिसिनेरम शुगर केन। तो गाइज़ ये हमने देख ली अपनी पूरी कंप्लीट फैमिली पोएसी। आपको सबसे पहले क्या करना है, फैमिली को पढ़ने से पहले ये सारी हेडिंग्स याद करनी है। हम हमेशा क्रम में किसी फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली हेडिंग आपकी है सिस्टमेटिक पोजीशन, दूसरी हेडिंग आपकी है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरी हेडिंग है आपकी वेजिटेटिव कैरेक्टर। देन उसके बाद ये फ्लोरल कैरेक्टर है, वेजिटेटिव कैरेक्टर मिस्टेक से लिखा गया। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका फ्लोरल फॉर्मूला। देन उसके बाद फ्लोरल डायग्राम और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये सफिशिएंट है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और आप ये सारी हेडिंग याद करें अच्छे से, अपनी जो आपने लिखी हैं हेडिंग उनको एक्सप्लेन करें। गाइज़ अगर आपको कुछ भी दिक्कत है फैमिली पोएसी को समझने में तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं। और अगर आप किसी और फैमिली को मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़।